Now let's start today's class. कल बेटा जी हम कर रहे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स हम ये फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक ऑन कीजिए। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। हरी अप। किसी को भी अगर क्वेरी है सिर्फ वही माइक ऑन करके क्वेरी पूछना, यस सर नो सर नहीं बताना। है सर। बोलिए। सर ये व्हाट टू प्रोड्यूस में लास्ट वाले 2 पॉइंट्स नहीं समझाए थे। कुछ नहीं है, लास्ट में हमने क्या किया था, पहले हमने ये डिस्कस किया कि हम किस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमने ये देख लिया वी हैव 4 टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, नेम आर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। ये भी डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स बनानी है। सिर्फ ये देख के काम नहीं चलेगा कि क्या कुछ बनाना है, ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। मेन रीजन बिहाइंड दिस दैट वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है कि हम कुछ भी और कितना भी प्रोड्यूस कर पाए। और उसी के रिगार्डिंग हमने ये एग्जांपल की। सपोज वी हैव चूज 2 टाइप ऑफ गुड्स, वन इज वॉर टाइम गुड्स एंड अनदर इज कंज्यूमर गुड्स। If you spend all resources on wartime goods, what about consumer goods? What consumer consume even have not consumer goods? And if you use your resources totally on consumer goods, then what about wartime goods? अगर चाइना ने, पाकिस्तान ने या किसी भी कंट्री ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये देखना जरूरी रहता है क्या बनाएं और कितना बनाएं। आफ्टर दैट शायद लविश की वॉइस थी। लविश क्लियर हो गया बेटा? यस। ओके जी। उसके बाद हमने किया हाउ टू प्रोड्यूस। दैट आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट प्रॉब्लम इमर्जेस हाउ टू प्रोड्यूस। We have 2 type of techniques to produce goods. One is capital intensive technique and another is labor intensive technique. In capital intensive technique, we use more of capital and less of labor. But in labor intensive technique, we use more of labor and less of capital. From both type of technique, कौन सी प्रोड्यूसर टेक्निक यूज करेगा, वो देखेगा कि किस टेक्निक को यूज करके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रही है, मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है। ज्यादातर हम ये कहते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी वाली इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है क्योंकि उनके पास पहले ही बिजनेस में लगाने को पैसा कम होता है। और जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूजेस करती है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा है, वो लेटेस्ट मशीनरी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो उसे जरूरी है कि कोई कैपिटल इंटेंसिव ही यूज करे। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन देयर बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे इंडिया के लिए आप कौन सी टेक्निक सुजेस्ट करोगे, अपना माइक को ऑन रखना। इंडिया के लिए आप कौन सी टेक्निक सुजेस्ट करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इकोनॉमिस्ट हो और मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं और हम आपसे सजेशन मांग रहे हैं, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक सुजेस्ट करनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड द रीजन बिहाइंड सर लेबर इंटेंसिव। labor intensive, the reason behind this, why you एम्प्लॉयमेंट suggest बढ़ेगी। government to use labor intensive technique? सर More एम्प्लॉयमेंट employment. बढ़ेगी। यस, ये कारण हो गया कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। और कोई रीजन लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने का?
पॉपुलेशन ज्यादा तो चीप लेबर मिलेगी। यस, नेक्स्ट रीजन इज क्योंकि हमारे एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें चीप लेबर मिलेगी, मतलब प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और रीजन, यस माय डियर, और क्या रीजन हो सकता है कि हम इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप कैपिटल की बजाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए, ज्यादा बेटर है। सुखमन जी का आंसर आया है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कह रही है टेक्नोलॉजी नहीं, और क्या रीजन है? यस, कैपिटल इंटेंसिव थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। कैपिटल इंटेंसिव थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। और सर हमारे लेबर अनस्किल्ड होते, अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड है तो फिर आप कैपिटल यूज करेंगे, फिर तो लेबर यूज करने का मतलब ही नहीं है अगर उनमें स्किल्स ही नहीं है। और पॉइंट, यस यस, हरी अप, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मितेश जी कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ये भी पॉइंट आ सकता है क्योंकि हमारी कंट्री में अच्छा टेक्निक अवेलेबल नहीं है, इस वजह से भी हम लेबर इंटेंसिव की तरफ मुड़ सकते हैं। नवजोत जी कह रहे हैं कॉस्ट कम होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर मशीन से बनाओगे तभी कॉस्ट कम होगी या लेबर से बनाओगे तभी ज्यादा होगी, लेकिन मोस्टली केसेस में आप कह देते हैं कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव से बना रहे हैं तो कॉस्ट कम होती है। और कोई रीजन? यस, मोर रीजन ही इज हियर इज दैट जो हमारा कंट्री है, हमारा इंडिया है, हमारे पास कैपिटल की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब कमी होना। हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में कैपिटल की, हमारी कंट्री में पैसे की कमी है। अगर हमारे पास इतना ज्यादा पैसा हो, इतनी ज्यादा अच्छी, मितेश वाली बात कि अगर हमारे पास इतनी अच्छी वाली टेक्नोलॉजी हो, भी हम भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल, यूजेस कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? द रीजन इज क्योंकि हमारे पास एक तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और दूसरा हमारी कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी नहीं है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सभी बोला करो जिनको पता है ना, बारी से। और क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं प्राइवेट सेक्टर, हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों में से प्राइवेट सेक्टर कौन सी टेक्निक यूज करेगा और क्यों? हमारी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो दोनों में से कौन सी टेक्निक यूज करेगा? वो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा या कैपिटल इंटेंसिव? यस, मितेश कह रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव, नवजोत कह रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव, यस यस, सभी का सही है। हम प्राइवेट सेक्टर कौन सी टेक्निक यूज करेगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। रीजन बिहाइंड दिस, क्यों प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ मुड़ेगा? ओनली एंड ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। वहीं पे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर कौन सी टेक्निक यूज करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को बढ़ावा देगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को? द रीजन बिहाइंड दिस, लेबर। व्हाई लेबर? इंटेंसिव। सोशल वेलफेयर। लेबर, यस, सोशल वेलफेयर में क्या कुछ आएगा अगर इसको और डिफाइन करना हो? गवर्नमेंट चूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सोशल वेलफेयर ज्यादा होगी। भाई जी समझ Employment गया, के सोशल Employment to provide employment. yes yes, this is correct reason here। यहाँ पे perfect reason क्या आएगा? because the main motive of government is social welfare and how, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे सोशल वेलफेयर कर रही है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके।
Private sector use capital intensive technique, and public sector, government sector use labor intensive technique. Why government use labor intensive technique? Because the main motive of government sector is providing employment opportunities to the people of the country. Why? Because the main motive of government is maximum social welfare. ठीक है, ये थी हमारी first two problems, what to produce and how to produce. Next is for whom to produce. जब हमने ये भी देख लिया क्या बनाए और हमने ये भी देख लिया कि कैसे बनाए, to produce and how to produce. After deciding what to produce and how to produce, a next problem arises that for whom to produce. किसके लिए बनाए? समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं. यहाँ पे देखिए, एक मिनट ना, सच आपको ये बात भी बोलनी थी. मेरे को ये पता चला है कि आप बच्चा लोग ना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तभी साथ साथ में लिखते हो. प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए. पूरा अच्छे से लेक्चर सुनिए, पार्टिसिपेट कीजिए. समझ आ गया तो आराम से लेक्चर के बाद नोट्स खुद से बन जाएंगे या वीडियो भी बन जाएंगे. लेकिन अगर आप अभी लिखने में व्यस्त रहे और समझे नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना. अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट. वो फर्स्ट प्रेफरेंस है. राइटिंग इज सेकेंडरी पोर्शन. ओनली एंड ओनली समटाइम फॉर्मेलिटी इज देयर, है ना. थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. किसके लिए बनाए? We divide our society in two sections. One is rich section and another is poor section. भाई यहाँ पे हम लगभग 37-38 स्टूडेंट्स है ना. हम यहाँ पे 37-38 बच्चे क्लास लगा रहे हैं. तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे में से मिडिल फैमिली से बिलोंग करते होंगे. और आप ऐसे इमोशनल ना हो जाना कि सर आप मिडिल सेक्शन की बात ही नहीं करते. सर का कसूर नहीं है. यहाँ पे हम है ना सेक्शन की बात करते हैं, या तो रिच या फिर पुअर. मिडल तो वैसे भी आप सुनते हो हमेशा से पिसता आया है पुअर और रिच के बीच में, है ना. हम अपनी सोसाइटी को बेटा जी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज रिच सेक्शन एंड अनदर इज पुअर. समझ नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं है, चैट बॉक्स में लिख दो, बाद में बता दो. कैसे जी? हाँ जी बोलिए. सर आपकी आवाज कट कर रही है. सर आपकी आवाज आ रही है. मेरे को आपकी कट के आ रही है. मे बी नेटवर्किंग प्रॉब्लम इज देयर. सर क्लियर नहीं है. नेटवर्क की समस्या है भाई, क्या करें. सर प्रॉपर आ रही है, क्वेश्चन दोबारा बताना. कुछ बच्चे कह रहे हैं आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही है. कोई बात नहीं है, प्लीज मैनेज कीजिए. नेटवर्किंग का इशू होएगा भाई. मैं तो नेटवर्क भी एयरटेल का यूज करता हूँ. अच्छा खासा कंपनी है, पुराना कंपनी है ना. चलिए कोई बात नहीं है, प्लीज मैनेज. जो भी प्रॉब्लम होगी या फिर बाद में मेरे से है ना क्लास के बाद पूछ लेना. और सॉल्यूशन नहीं है कोई ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास. सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माय साइड. पर मैं कुछ कर रहा हूँ. मेरे को चैट बॉक्स में बता देना. यहाँ पे बेटा जी हम अपनी सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज रिच सेक्शन एंड अनदर इज पुअर सेक्शन. अगर हम अब देखना क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि किसके लिए बनाए. हमने क्या किया, सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. एक रिच सेक्शन और दूसरा पुअर सेक्शन. इफ वी वांट टू, ध्यान से समझना, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस फॉर द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी के रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाना चाहते हैं, सामान बनाना चाहते हैं, तो कैसी गुड्स बनाएंगे? वी प्रोड्यूस ब्रांडेड गुड्स. कौन सी गुड्स बनाएंगे? ब्रांडेड गुड्स. If we want to produce for the poor section of the society, we produce non-branded goods. What about the price? अगर भाई रिच सेक्शन के लिए बनाना है
महंगा सामान बनाएंगे, हाई प्राइस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और वहीं पुअर सेक्शन के लिए लो प्राइस गुड्स बनाएंगे। वैसे ही समाज में धारणा है, लोगों की सोच है, हमारे स्पेशली इंडियंस की तो है ना, जो रिच पीपल है, हम रिच क्या, कोई भी, ज्यादातर हमारी सोच ही ऐसी है कि हम गुड्स की जो क्वालिटी है उसको प्राइस से जज करते हैं। अगर कोई कमोडिटी ज्यादा महंगी है तो शायद वो उसकी क्वालिटी बेटर ही होगी। शर्ट लेने चले गए, जीन्स लेने चले गए, टी शर्ट लेने चले गए, सूट लेने चले गए, है ना, दुकानदार ने कहा मैम ये सूट 500 रुपी का है और ये सूट 1500 रुपी का है, then we prefer the 1500 rupee suit. Why? We think that price high, that means quality is also high. ये हमारी धारणा गलत है, चलो तो है ना, ऐसा चलता रहता है। अगर हमने भाई रिच सेक्शन के लिए बनाना है, महंगी सामान बनाएंगे, हाई प्राइस गुड्स बनाएंगे, और अगर पुअर सेक्शन के लिए बनाना है लो प्राइस गुड्स बनाएंगे। और अगर हमने रिच सेक्शन के लिए बनाना है, सामान प्रोड्यूस करना है, कि एडवर्टाइजमेंट का भी खास ध्यान रखेंगे। एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करेंगे बल्कि एडवर्टाइजमेंट भी है ना सेलिब्रिटी से कराएंगे, लाइक सलमान खान, ऋतिक रोशन, है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अमीरों के लिए सामान बनाना है तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कराएंगे, जो कि एक एक एडवर्टाइजमेंट के 20 सेकंड्स के, 30 सेकंड्स के 10 करोड़ चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर पुअर सेक्शन के लिए बनाना है तो शायद एडवर्टाइजमेंट क्या बनाएंगे, सामान ही सस्ता है, एडवर्टाइजमेंट करके करेंगे ही क्या, या फिर है ना कोई मेरे जैसे को ले लेंगे, फ्री में एक्टिंग भी कर देंगे, जैसी आती होगी, खुश हो जाएंगे, है ना, चलो एक टीवी में आने का मौका मिला, पैसे हमसे ले लीजिए देने की, है ना, ऐसे फिरते फिरते मेरे जैसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट में ले लेंगे अगर हम पुअर सेक्शन के लिए गुड्स को बनाना चाहते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होगा कि हमारी सोसाइटी में, मतलब ये रिच और पुअर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनकम को। किसको देख रहे हैं, इनकम को। देयर आर टू दो एस्पेक्ट्स में इसको पूरे पोर्शन को देखते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, हमारी इंडिया की इनकम है, वो लोगों के बीच में, रेजिडेंट्स लोग, उनके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारी नेशनल इनकम, मतलब अगर हमारी कंट्री में लोगों के पास इक्वल इनकम है, लगभग सभी के पास एक जैसा पैसा है, रिच और पुअर की बातचीत ज्यादा नहीं है, इनकम का ज्यादा गैप नहीं है, अनइक्वालिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, वी प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर सभी के पास एक जैसा पैसा है तो हम नॉर्मल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अगर अनइक्वली इनकम है, अनइक्वली का मतलब क्या है, या कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है या लोगों के पास पैसा है ही नहीं। जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है उनके लिए लग्जरी गुड्स बनाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके लिए है ना ऐसा वैसा सा सामान बनाएंगे, उनके लिए हम क्या कहेंगे कि उनके लिए हम नॉन ब्रांडेड या फिर नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। I think you know what are luxury goods and normal goods. Normal goods, simple goods को कह देते हैं, luxury goods माने high branded goods with high price, है ना, ज्यादा महंगा सामान
जो अमीर लोग रिच पीपल से यूज करते हैं, है ना, ये बड़े बड़े ब्रांड्स एंड सो ऑन। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या देखा, इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कंट्री की जो इनकम है वो लोगों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वी प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स, एंड अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिच के लिए लग्जरी गुड्स बनाएंगे और पुअर्स के लिए नॉन ब्रांडेड गुड्स बनाएंगे। सेकंड इज फंक्शनल और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं इसको छुपा देता हूँ, जल्दी से माइक ऑन करके चैट बॉक्स में ही बताना, माइक में ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। यू नो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी को नेम पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। नेम द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले चंदना ने कहा है लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर, मार्केट नहीं कहेंगे। 4 फैक्टर्स एक ही चैट बॉक्स में बताना था, सब अलग अलग बता रहे हैं, है ना। चलिए नेम द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं लिखता हूं यहाँ पे। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, देखिए लैंड, यस सभी का करेक्ट है। 4 टोटल 4 कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 वर्ड्स आपको +1 में भी यूज होंगे और 12th में भी यूज होंगे, तो आपने याद रखना है। नेम द 4 फैक्टर्स, इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, इन्हें फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। लिख लेना बाद में अपनी अपनी नोटबुक्स पे, इन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं या फिर फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज लगभग सभी का सही है। नॉलेज फैक्टर्स में हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, क्लाइमेट भी हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, ह्यूमन लेबर का पार्ट हो गया, ठीक है, मशीनरी कैपिटल का पार्ट हो गया, ठीक है, बाकी हाँ लगभग सभी ने ठीक बताए हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके ऊपर हमें, अगर हमने लैंड है हमारे पास, लैंड के ऊपर हमें क्या देना होता है, रेंट। लैंड के ऊपर क्या देना होता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। ये 4 हमारे फैक्टर्स हैं। इस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं, कंपनी को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को जो इनकम हुई है वो इनकम इन 4 फैक्टर्स में डिवाइड होगी। जिसकी लैंड थी उसको रेंट चला जाएगा, जिसकी लेबर थी उसको वेजेस चले जाएंगे, जिसने कैपिटल लगाई थी उसको इंटरेस्ट चला जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट्स चले जाएंगे। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं बेटा, मालिक, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो पैसा लगाता है बेसिकली, है ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सपोज कीजिए किसी कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, टोटल में 1000 रुपए उसने अर्न किया एक साल में, फॉर एग्जांपल। जिससे लैंड ली थी 200, लैंड का रेंट चला गया, 150 वेजीज चले गए, 300 कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चला गया, और लगभग 3, 6, 6.5, 3.5 और लगभग 350 रुपीज प्रॉफिट चला गया। मेरे को चैट बॉक्स में इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये बताइए कि ज्यादा पैसा यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्यादा पैसा यहाँ पे, एक ही मैसेज में बताना है, ज्यादा पैसा यहाँ पे रिच पीपल के पास गया है या पुअर के पास गया, किसके पास ज्यादा पैसा गया, रिच के पास या पुअर के पास। सबसे पहले आंसर दिया है जी, किधर गए सारे मैसेज, सबसे पहले आंसर दिया है मितेश, पुअर के पास ज्यादा पैसा गया है। मनोज जी कह रहे हैं रिच के पास,
नवजोत जी कह रहे हैं रिच, चंदना रिच, लवशिका रिच, परमिंदर रिच, अर्चिता रिच, रमनजोत रिच, अनु रिच, सिमरन रिच, शगन रिच रिच रिच। मितेश जी शायद पहला आंसर आपने दिया था, आपका रॉन्ग था। और किसने कहा था? मितेश ने कहा था शायद। हाँ जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिच के पास ज्यादा पैसा गया, कैसे गया है? मालिक कौन होगा? रिच होगा। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा? रिच करेगा। जमीन का मालिक लैंड लॉर्ड बंदा कौन होगा? रिच बंदा होगा। टोटल 1000 में से लगभग 300, 350, 650 और 200 लगभग 3, 6, 7, 8, 8.5, 850, 850 के आसपास रिच के पास ही गया है। जिसने बेचारे ने लेबर किया उसको तो टोटल 1000 में से 150 ही मिले हैं। इसका मतलब अगर इस अकॉर्डिंग देखें, पुअर की गिनती ज्यादा है, ऐसा लेबर गिनती, बेटा काउंटिंग की तो बात ही नहीं की मितेश। यहाँ पे मैंने ये तो कहा ही नहीं कितनी लैंड है कितनी लेबर, मैंने तो इनकम के अकॉर्डिंग बात की है। 1000 इनकम में से जो लैंड है उसको 200 चला गया, लेबर को सिर्फ 150 का हिस्सा मिला है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था उसको 300 मिल गया, और जो मालिक था उसको 350 मिल गया। मतलब ज्यादा पैसा रिच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1000 में से, लगभग 850 रुपीज रिच के पास ही गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे बातचीत करूं मैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारी फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस, प्रॉफिट, ये मैं कलर बदल के टिक करने की कोशिश करता हूं। ये जो हमने लिखी है ना अभी अभी, चलो भाई, ये रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 नेम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस और प्रॉफिट, इनको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। लैंड लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस को फैक्टर इनकम। इस बात का ध्यान रखना है। यहां पे हम देखते हैं कि ज्यादा पैसा जो हमारी फैक्टर इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ज्यादा पैसा किसके पास गया है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिला कि ज्यादा पैसा रिच पर्सन के पास गया है, तो हम कौन सी गुड्स ज्यादा बनाएंगे? we produce more luxury goods and less of normal goods. So our third problem is for whom to produce. jaldi se iska recap batata hu. For whom to produce, after deciding what to produce and how to produce, we decide that for whom we produce goods and services. Firstly, we divide our society in 2 sections. One is rich section, another is poor section. If we want to produce for the rich section of society, we produce branded goods, high price goods, too much advertisement from the celebrities. And if we want to produce for the poor section of the society, we must produce non-branded goods, low price goods, and no need of advertisement. This concept is depend upon the following 2 points. One is personal distribution, and the second is functional or factorial distribution. What is personal distribution? How national income is distributed among the resident. हमारे लोगों के बीच में नेशनल इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल गुड्स बनाएंगे, और अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिच के लिए लग्जरी गुड्स और पुअर के लिए नॉन ब्रांडेड गुड्स। सेकेंड वन इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी फैक्टर इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। मतलब जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके बीच में पैसा किस तरह से बटा है। अगर ज्यादा इनकम लैंड के ऊपर रेंट गया है, लेबर को ज्यादा इंटरेस्ट गया है और एंटरप्रेन्योर को ज्यादा प्रॉफिट्स गए हैं, तो इसका मतलब, शायद किसी ने वीडियो ऑन किया है, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियोस बिकॉज वी ऑलरेडी सफर फ्रॉम पुअर इंटरनेट, है ना। तो प्लीज भाई ऐसा मत कीजिए, अपना वीडियो ऑफ करके रखें। तो अगर लैंड के ऊपर ज्यादा रेंट किया है, लेबर को ज्यादा, लैंड के ऊपर ज्यादा रेंट, कैपिटल के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट या एंटरप्रेन्योर को ज्यादा प्रॉफिट किया है,
मतलब अमीर बंदों के पास इनकम का ज्यादा पार्ट क्या है, तो इसका मतलब हम लग्जरी गुड्स को ज्यादा बनाएंगे और नॉन ब्रांडेड गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसे। आपको एक अच्छी वाली बात भी बतानी है, वो मेरे लिए अच्छी मोटिवेशन है, आपकी तरफ से किसी ने बताई है मेरे को। कंप्लीट करके टॉपिक जल्दी से बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आपके पास 4 हेक्टेयर लैंड है, 4 हेक्टेयर 4 किला जमीन है आपके पास। उस जमीन पे आप 3 तरह की फसलें उगा सकते हो, वीट, राइस और शुगर केन। चैट बॉक्स ओपन रखना। 3 तरह की फसल उगा सकते हो, वीट, राइस और शुगर केन। अगर आप वीट प्रोड्यूस करते हो तो आपको आएंगे 10,000। अगर आप राइस प्रोड्यूस करते हो तो आपको मिलेंगे 20,000। और अगर आप शुगर केन प्रोड्यूस करते हो तो आपको मिलेंगे 15,000। ये आपको आपके 4 हेक्टेयर से इनकम हो सकती है। 3 डिफरेंट क्रॉप्स हैं और उनसे होने वाली इनकम है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी फसल उगाओगे आप, क्या बात है, रोमांचक फसल। सबसे फास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर, राइस उगाएंगे, उशीरबी राइस, शगन राइस, जीन्स राइस, अर्चित राइस। अरे आपको तो सभी को मेरी तरह राइस ही पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन जब स्कूल खुल के खिलाना। तो राइस ही क्यों बनाओगे आप? कैसे पता चला आपको राइस बनाएंगे? बिकॉज सबसे ज्यादा अगर आपको अर्निंग हो रही है वो किससे हो रही है? राइस से। आपकी इस समय में बेस्टेस्ट ऑप्शन कौन सी है? राइस। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बेस्ट वाली ऑप्शन से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? शुगर केन, जिससे आपको 15,000, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। फोरगोन का मतलब क्या होता है? इजी सेंस में भूलना, भूल गए। बेस्ट तो हम चूज कर लेंगे, राइस हमारे लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन है, हमने चूज किया। राइस को चूज करने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया? अगर आप राइस ना प्रोड्यूस करते, राइस की ऑप्शन आपके पास ना होती, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सी रहती है? शुगर केन। तो शुगर केन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे शुगर केन क्या होगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक। I must grow rice because it give more income. Next choice is sugar cane, so it is next. Sir, जे सारा राइस उगाएंगे ता वीट दी शॉर्टेज हो जू, ता वीट दी वैल्यू बढ़ूगी। वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि अगर सभी ने राइस प्रोड्यूस किया तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और वीट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम उस तरह से गुड्स की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट डू व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉड। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना। जल्दी से बातचीत बताता हूँ। मेरे को किसी का मैसेज आया कि सर मैंने आपकी जब वीडियो सुन रहा था तो कोई दूसरे स्कूल का बच्चा मेरे पास बैठा था, तो उसको भी आपका लेक्चर काफी अच्छा लगा। तो उसके लिए मैं आपको सभी को थैंक्स दूंगा। अगर आप इतना ज्यादा अच्छे से लेक्चर सुन रहे हो, है ना, सभी को पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। इसी मेहनत से, इसी लगन से पढ़ते रहिए, तो वक्त हमारा ही है, सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।